अस्सलाम वालेकुम। मैं अयाज़ अहमद और मैं अब हाज़िर हुआ हूँ अहमद एग्री फोरम की तरफ से। तो नाज़रीन, एक आजकल आपको जैसे पता है कि खादों के रेट में बेतहाशा इजाफ़ा हुआ है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इसका मुतबादल करें। तो मुतबादल में हर एक किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस है, अपना अपना तरीका है। तो अब मैं जहाँ खड़ा हूँ ये ज़िला नारवाल, तहसील शकरगढ़ है और गांव का नाम ईसापुर है, मूसापुर। तो ये मेरे साथ रिजवान भाई हैं जो पिछले 4-5 साल से वर्मी कंपोज का काम कर रहे हैं। 4-5 साल नहीं, सॉरी 1 साल हुआ अभी मुझे। चलें, मेरे गलती हो गई तो माजरत। 1 साल से काम कर रहे हैं तो ये अब तकरीबन अपनी खादों के मामले में खुद कफील हो चुके हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनसे इन्होंने कैसे शुरू किया, इसका क्या प्रोसीजर है और जो बुनियादी चीज़ें हैं वो क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, क्या शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं? सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए। जी मोस्ट वेलकम, आप आए, आपने भी टाइम निकाला। और मैं आपके देखने वाले दोस्तों को ये बताना चाहूँगा कि दोस्तों आपका बहुत शुक्रिया जो आप अपना टाइम निकाल के याज़ भाई के चैनल से ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आपको तकरीबन कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी कि जिसका आपको पता ना चले। आपको हर चीज़ जो है ना वो क्लियर हो जाएगी अगर ये मुकम्मल सीरीज़ आप देख लेंगे कि वर्मी कंपोस्ट आखिर है क्या, वर्मी कंपोस्ट पे काम करना क्यों ज़रूरी है, वर्मी कंपोस्ट हमें क्या बेनिफिट दे सकती है और ये तैयार कैसे की जाती है, इसका बेड कैसे बनाया जाता है, ये गोबर कैसे ठंडा किया जाता है, ऊपर से हम वर्मी कंपोस्ट कैसे उतार सकते हैं और ये हमें किस तरह और कैसे कैसे फ़ायदा दे सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम आपके साथ शेयर करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जी रिजवान भाई, तो ये तो बातें सारी हो गई, वो स्टेप वाइज हम चल लेंगे, वीडियो नाज़रीन को देते रहेंगे। सबसे पहले बताएं ये वर्मी कंपोज होता क्या चीज़ है, क्या चीज़ है ये? असल में याद भाई बेसिकली चीज़ ये सोचने वाली है कि वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट में फ़र्क क्या है। पहली चीज़ तो ये सोचने का, कंपोस्ट बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में सेल हो रही है। तो दोस्त कुछ ऐसे भी मुझे कंप्लेन या मुझसे जो दोस्त रब्ता करते हैं वो कहते हैं कि यार कंपोस्ट हमने ख़रीदी है लेकिन ये जो हमने आपसे ख़रीदी है ना उस क्वालिटी की नहीं, आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो बिल्कुल चाय पत्ती की तरह दानेदार। फिर मैं उन दोस्तों को बताता हूँ कि यार जो असल वर्मी कंपोस्ट होती है ना बिल्कुल चाय पत्ती की तरह होती है। केचुए का स्क्रीटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको छाना जाता है, फिर वो आप तक जो है ना पहुँचाई जाती है। जो प्योर वर्मी कंपोस्ट होती है उसकी पहचान ही यही है कि वो बिल्कुल चाय पत्ती की तरह दानेदार होगी, उसमें रेत और मिट्टी का कोई ज़रा नहीं होगा और मॉइस्चर लेवल जो होगा ना वो इंडिया में तो 20% या 25% चला रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि 25 से 30% तक जो मॉइस्चर लेवल उसमें हो तो फिर उसकी क्वालिटी बेहतरीन रहती है। और इसे हम शुरू कर सकते हैं गोबर और केचुए की मदद से। और ये केचुआ ऑस्ट्रेलियन रेड विगलर रेड वर्म होता है, इसका साइंसी नाम है असिनिया फोटिडा। आप एक दफ़ा परचेज़ करना है सिर्फ, ये जो रेड विगलर्स है ना ये एक दफ़ा आपने लेना और हर 2 माह बाद ये आपका डबल या डबल से ज़्यादा मल्टीप्लाई आपको हुआ मिलेगा और खाद भी आपकी ज़रूरत की वो उतरती रहेगी। माशाल्लाह, ये तो फिर बहुत काम की चीज़ है जो मल्टीप्लाई होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होता है। और मैं आपको क्या बताऊं कि इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है कि एक अंडे से जो हर हफ्ते, मैं कहता हूं कि ये साइंस ये कहती है कि हर हफ्ते में एक अडल्ट विगलर जो है ना 3 अंडे देता है। मैं कहता हूँ 3 भी नहीं देता है, 1 ही देता है। और ये अपने आप में जो रेड विगलर होता है नर भी होता है और मादा भी, ये आपस में मैटिंग करते हैं और दोनों जो है ना ये अंडा देते हैं। और हर अंडे से 2 हफ्ते बाद जब हैचिंग होती है ना तो 2 हफ्ते में मैं कहता हूँ कि अगर एक अंडे से 2 बच्चे, वो तो 1 से ले आके 20 तक भी कहते हैं, लेकिन मैंने जो खुद हैचिंग करवाई है मैंने 1 से 3 भी निकाले हैं, 7 भी निकाले हैं, 9 भी निकाले हैं, जो मैंने खुद अपने हाथों से हैचिंग करवाई। मैं कहता हूँ अगर 2 भी निकलें तो 11 हफ्ते बाद 2 माह बाद 1 से 3 हो गई, यानी कि 3 गुना बढ़ गए ना फिर। तो मैं कहता हूँ कि वो 3 भी नहीं बढ़ते, हफ्ते में वो 1 ही अंडा देता है, 3 अंडे भी नहीं देता। तो 11 हफ्तों में वो 11 अंडे देता है और 1 अंडे से सिर्फ 3 बच्चे निकलते हैं। तो फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं, लेकिन वो 33 बन जाते हैं। लेकिन 33 भी ना कहें, ये कहें कि यार वो 1 से 2 हो जाते हैं। अगर आपका 10 फीट का बेड है तो वो
1 से 2 होने का मतलब ये है कि 10 फुट के बेड में जितना आपने केचुआ डाला वो अब आगे आपके 20 फुट बेड में डालने के लिए बहुत ज़्यादा यानी काफ़ी है। ठीक, तो इस तरह ये मल्टीप्लाई होता है बहुत ज़्यादा, मेरी तो सोच से ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है सही अगर कोई दोस्त प्रॉपर काम जी। अगर आप दिखाएं तो ये देखें, इनका सेटअप माशाल्लाह बहुत प्यारा है और इनका कंपोज तैयार भी है। और इधर इन्होंने फिर दोबारा कंपोज करने के लिए गोबर रख दिया उधर। तो डाला हुआ है आगे मैम चेक कर रहे थे तो माशाल्लाह बहुत अच्छी इनकी ग्रोइंग है, मल्टीप्लाई भी अच्छा हो रहा है। तो इसका सर मुझे ये बताएं कि कम अज़ कम हम इसको कितने से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कितने कैचवे हों तो हम इसको स्टार्ट कर असल सकते हैं। में इसका तरीकाकार ये होता है कि इसका पिट जो बनाया जाता है ना, जो वो भी आपको वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन आप मैं बेसिकली समझा दूँ। इसका जो पिट जो बेड बनाया जाता है वो 4 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबा या 15 फीट लंबा या 20 फीट अपनी ज़रूरत वो के तो मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक या अपनी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक लंबा बनाया जाता है। 4 फुट चौड़ा गोबर, उसमें हमने ठंडा जो किया होता है ना, ट्रीट किया होता है गोबर, वो 1.5 फीट ऊंचा और लंबा अपनी ज़रूरत के मुताबिक हमने डालना। और जो 4 फुट चौड़ा 1.5 फुट लंबा और 1 फीट लंबा बेड होता है ना, 1 फुट सॉरी मैंने लंबा 2 दफ़ा कह दिया, यानी कि 4 फीट चौड़ा 1.5 फुट ऊंचा और 1 फीट लंबे बेड में 1000 केचुआ डलता है। वो हमें 2 माह में वहाँ से वर्मी कंपोस्ट तैयार करके देता है। अगर 10 फीट का बेड होगा तो हमें 200 kg वर्मी कंपोस्ट वहाँ से तैयार करके 2 महीने में 2 महीने में वो खुद मल्टीप्लाई हो जाएगा। और कम अज़ कम आपने सवाल किया था कि कितने से शुरू करें, तो कम अज़ कम तो मेरा ख्याल है कि जो इन्वेस्टर बंदे हैं ना, वो कम अज़ कम कोई 1 ट्राली गोबर की जो है ना, यानी कि उससे बेड बन जाता है 60 फीट। 1 ट्राली जो गोबर की, वो पहली दफ़ा ही पहले ही 2 माह में आपको 1 एकड़ की खाद जो है ना वहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। तो कम अज़ कम अच्छा दोस्तों, ये है कि जो बंदा इन्वेस्ट कर सकता है ना, वो कम से कम अपनी पहले ही 2 माह में कोशिश करे कि मैं पहले ही 2 माह में अपनी 1 एकड़ की खाद जो है ना मुझे वर्मी कंपोस्ट मिल जाए। तो अगर 50 फीट कम से कम आप बेड लगाएंगे ना, तो पहले ही 2 हफ्ते बाद आपको 1 एकड़ की खाद मिल जाएगी और केचुआ डबल हो जाएगा। आगे 2 माह बाद आपको 2 एकड़ की खाद मिल जाएगी। तो फिर आपकी उससे आगे 2-2.5 माह बाद ये तकरीबन एक बेड पूरा हार्वेस्ट करने से और बेड आगे शिफ्ट करने तक 2.5 माह गुजर जाते हैं। ठीक, तो आप ये देखें कि आप 1 साल में बहुत दूर चले जाएंगे, यानी कि 1 एकड़ की खाद पहले 2 माह में, फिर अगले 2-2.5 माह में 2 एकड़ की खाद, फिर 4 एकड़ की, फिर 8 एकड़ की, फिर 16 एकड़ की। ऐसे माशाल्लाह जो दोस्त बड़े फार्मर हैं उनको खुल डुल के जो है ना इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन मेरे जैसे और आपके जैसे जो है ना किसान के लिए, है उनके लिए हाँ, उनके लिए ये है छोटे से कि काम शुरू कर लें तो बेहतर थोड़े है। से भी कर सकते हैं, कम से कम 10 फीट बेड से शुरू कर लें और आप आहिस्ता आहिस्ता फिर वो आपको थोड़ा लंबा अरसा लगेगा, लेकिन ये है कि चल जाएगा और आप समझ भी जाएंगे कि इसको क्या क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। गोबर से कंपोज होता है, तो इसके लिए गोबर कैसा चाहिए? ताज़ा गोबर हो या उसको भी हमने कुछ मॉडिफाई करना होता है? सबसे बेसिक चीज़ तो ये है कि ये बिल्कुल फ्रेश गोबर नहीं होना चाहिए। तकरीबन 10 दिन से पुराना, 1 माह तक पुराना गोबर आप अपने जानवरों का एक जगह पे अगर इकट्ठा कर रहे हैं तो उस पर पहले दिन के गोबर पे भी शावर कर दें। रोज़ाना अपने गोबर पे शावर करते जाएं। और जैसे आपने सोचा कि यार मैंने 10 दिन बाद बेड नई जगह पे शिफ्ट करने हैं, तो वहाँ से आप जो है ना गोबर वहाँ फिर ना फेंकें, उस जगह पे ना फेंकें, फिर आप नई जगह पे शिफ्ट करते जाएं। तो जो वो 10 दिन बाद आपने लगाना है ना बेड, तो उस जगह पे जब आपने पानी का शावर किया होगा रोज़ाना, वो आपका साथ साथ गोबर ट्रीट होता जाएगा और हीट जो अमोनिया और मथीन गैस है वो खारिज होती जाएगी, तो आपका बेहतरीन केचुए खाने के काबिल हो जाएगा गोबर। तो वो आप ऐसे जो है ना वो उसे बेड बनाएं और बेड बनाने के बाद फिर उसमें केचुआ डालें, तो बेहतरीन आपका सर्वाइव करेगा केचुआ और आपको वर्मी। रिजवान भाई, अभी आपने बेड का जिक्र किया है, तो इसके लिए बेड का कैसी शेप हो, कितना ज़मीन से ज़ाहिर बेड 2-4 इंच ऊपर ही होना चाहिए। हाँ हाँ। तो उसका क्या प्रोसीजर है? बेड बनाने, हाँ बेड बनाने का बेसिक चीज़ें हैं ना, वो पूछना बनता है। बेड बनाने का तरीका बेहतरीन ये है कि आपका आम ज़मीन से 4 से 5 इंच ऊंचा बेड हो। अगर आपकी बिल्कुल ज़मीन लेवल है तो फिर आपका वाटर चैनल आपकी ज़मीन से ना 2-4 इंच 5 इंच तक गहरा हो, ताकि बारिश या ओवर इरीगेशन का पानी गुजर जाए बेडों से। और आप 2-2 बेड का इकट्ठा सेटअप लगाएं। अगर आप 10 फीट बेड से शुरू कर रहे हैं तो फिर आप 1 लगा लें। उसके लिए आपको 5 फीट चौड़ी और 11 फीट लंबी पिट बनाना पहले आपने, और उसके ऊपर प्लास्टिक की शीट डालनी है।
सेंटर से उसे आपने तकरीबन 1-2 इंच ऊंचा रखना और साइडें उसकी नीची रखनी है। अच्छा रिजवान भाई, आपने ये नीचे प्लास्टिक की शीट डाली हुई है, हाँ हाँ। तो इसका क्या पर्पज़ है, ये क्यों आपने डाली अच्छा, है? प्लास्टिक शीट हम इसलिए डालते हैं, एक तो केचुआ नीचे ना जाए, दूसरी वर्मी कंपोस्ट में अगर पानी ज़्यादा डल जाता है तो उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम ना हो वर्मी कंपोस्ट की, और तीसरा कि हमारी वर्मी कंपोस्ट की बेसिक जो है ना क्वालिटी वो अच्छी रहे। ठीक है। और केचुआ भी ये ज़मीन में जाता है, लेकिन जहाँ इसे गोबर कच्चा मिलता है ना, फिर ये वापस आ जाता है। ये मट्टी खाने वाला केचुआ नहीं है, ये गोबर खाने वाला केचुआ है। मट्टी खाने वाले केचुए की ड्यूटी अल्लाह ताला की ज़ात ने मट्टी खाने की और हमें ज़मीन की गोडी करने की लगाई हुई है। और ये हाँ, और ये जो है ना वो हमें वर्मी कंपोस्ट तैयार करके देता है। ठीक। तो ये जो 10 फीट का एक बेड है जो आप रेशो बता रहे हैं, हाँ तो जी। उससे कितनी हमें खाद मैसर हो जाएगी? 10 फुट के बेड से अगर कोई दोस्त शुरू करेगा ना, तो वहाँ पे हमें जो हाथ वाली सबसे पहले तो कि उसमें गोबर कच्चा कितना डलेगा और केचुआ कितना डलेगा। तो 10 फुट बेड में हाथ वाली जो ट्राली होती है ना रेडी, वो गोबर की हाफ डीकम्पोज हाफ ड्राई हुआ गोबर 8-10 दिन 15 दिन ठंडा किया हुआ जब हम उस बेड में डाल देंगे तो फिर हमें केचुआ छोड़ेंगे, और केचुआ छोड़ने के बाद जब वो हमें 2 माह में वो वर्मी कंपोस्ट तैयार करके देगा, वो 200 kg वर्मी कंपोस्ट तैयार करके देगा। कच्चे गोबर की 10 हाथ वाली जो है ना वो रेडी जो होती है या ट्राली होती है वो डालती है 10 फुट बेड में। अच्छा, तो एक बात मैं पूछूंगा ज़रूर कि हमें पता कैसे चलेगा कि भाई हमारी ये गोबर तैयार डिकम्पोज हो चुका है या हमारी खाद तैयार हो चुकी है? अच्छा, ये आप बता दें। वर्मी कंपोस्ट होती है वो बिल्कुल आप ऐसे बेड्स में जब हम उठाएंगे, यहाँ पे हम दिखा देते हैं, इधर आ जाए, ये दिखा दें। यहाँ करीब से दिखा देते हैं यहाँ पे जी ये देखें, ये देखें दोस्तों, ये बिल्कुल ये तैयार है फिलहाल। हाँ बिल्कुल ये चाय पत्ती की तरह दानेदार देख सकते हैं। तो इधर हमें कैचमेंट दिखा दें अगर आप। ये दिखाएंगे हम आपको, कितनी दिखाएंगे ये आपके नए तक जी, ये देखिए ये कैचमेंट और साथ में इनके एग्जिट नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। आगे आगे से दिखाते हैं कहाँ? यहाँ पे कैसा भी आप नजर आ रहा होगा आपको, ये मैटिंग करते हुए भी आपको दिखेंगे। ये दोनों आपस में नारा और मजा होते हैं, दोनों मैचिंग करते हैं। अच्छा रिजवान भाई, ब्लैक गोल्ड इसको क्यों कहते हैं? ब्लैक गोल्ड हम नहीं कहते भाई, ये गोरा ही कहते हैं ब्लैक गोल्ड। नहीं, इसकी कोई कदर है, कोई फ़ायदे ज़्यादा हैं तो कुछ ब्लैक यार जी, हाँ ब्लैक गोल्ड इसलिए कहते हैं कि इसमें इतने ज़्यादा मिनरल हैं, यानी कि 16-17 तरह के जितने भी साइंस में अभी तक मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट दरियाफ्त किए हैं ना, वो सारे के सारे इसमें हैं। तो इसलिए इसे ब्लैक गोल्ड या ऑर्गेनिक का रिच सोर्स कहा जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि टोटल ऑर्गेनिक है, इसमें कोई टोटल केमिकल केमिकल इस्तेमाल कोई नहीं है। नहीं। नाज़रीन, ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें केमिकल कोई इस्तेमाल नहीं। अगर आप कोई फसल लगा रहे, अगर हम अपना कच्चा गोबर डालें ना अपने बेड में, सॉरी अपनी ज़मीन में, तो उसमें दीमक का मसला आता है, सेंक का मसला आता है, जड़ी बूटियाँ भी ज़्यादा होती हैं। हाँ पौधे को जो है ना वो जड़ी बूटियाँ भी ज़्यादा होती हैं और स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा आ जाती है जो है ना फसल। इसलिए इसको अगर डायरेक्टली से ट्रीट करवाएंगे आप तो खुद अपना माशाल्लाह बहुत अच्छा रहेंगे। और अच्छा, ये सारी बातें हो चुकी, और ये अभी इसके मुझे ना फ़ायदे बता दें। ये आपकी पैकिंग भी इधर है, तो इसके वो फ़ायदे भी हमें बता दें और नाज़रीन को बता दें कि ये कितने में आप इधर सेल कर रहे हो। अच्छा, ये मेरी सादा सी पैकिंग है, कोई इस पर इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं मैंने किया हुआ। ये पेपर मिल जाएगा आपको पैकिंग वाला, और हमने ये सीलर से नहीं लगाया हुआ। वैसे मैं आगे सफ़ेद इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मैं लाहौर से लेके आया था, तो इस पर सीलर ने काम नहीं किया था। ये सादा सी पैकिंग है, इसमें हमने 1 kg हमने भरी हुई है। ये 1 kg जो है ना हम 120 रुपये पर kg के हिसाब से टोटल नर्सरी वालों को दे रहे हैं। ठीक, अगर कोई कस्टमर डायरेक्ट मुझसे लेना चाहे तो वो भी हमें 120 रुपये पर जी, kg मैं के नंबर हिसाब। आपका नीचे मेंशन कर हाँ, दूंगा। तो
ये माशाल्लाह पौधे के लिए एज ए ग्रोइंग मीडिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको एज ए फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। जो इंडोर आउटडोर प्लांट लगे हुए हैं बहुत बहुत महंगे या नर्सरी वगैरह में, ये सारे इसके बेनिफिट और यूजेस भी हमने सारा लिखा हुआ है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में ठीक है, गार्डन अगर ये जूम करके दिखाएं तो ये सारी चीज़ें इधर लिखी हुई हैं। हाँ, यूजेस कहाँ कहाँ पे हो सकता है तो और बेनिफिट भी लिखे हुए हैं सामने सारे। अच्छा रिजवान भाई, एक अर्ज़ और है, हमारे बहुत से दोस्त हैं जिनको अभी समझ नहीं आएगी ये कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इसका सेटअप लगाना है, तो इसके बारे में आप क्या किसी को सेटअप लगा के दे सकते हैं आप जाके? हम बिल्कुल अपनी सर्विस भी प्रोवाइड करवाते हैं, हम कैशवा भी देते हैं दोस्तों को, वो मिल जाएगा। हम टोटली गाइड करेंगे, समझाएंगे और हम तकरीबन 1 माह तक बंदे के साथ रहते हैं, उसको प्रॉपर गाइड करते रहते हैं, रोज़ाना वीडियो मंगवाते हैं और शेयर करते हैं एक दूसरे से अपना इल्म और नॉलेज। हम अपने कस्टमर को छोड़ते नहीं हैं अकेले। जैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वर्क, मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है, ऐसे ही मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पाकिस्तान में छोटे से छोटा किसान जो है ना अपनी खाद की ज़रूरियात अपने घर से ख़ुद पूरी करे, क्योंकि बहुत कास्टली हो गई खादें। मेरी तो पिछले साल से ही मेरे तो जो है ना नहीं मैं डाल सकता था अपनी ज़मीनों में। 2-3 साल से मैं ऑर्गेनिक पे काम कर रहा हूँ, बल्कि मैंने 4 साल पहले से पिकनिक पे स्टार्ट लिया हुआ था। तो करते करते पिकनिक से फिर वो OWDC ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोज़र पे आए, फिर डॉक्टर कृष्ण चंद्रा का OWDC आ गया, फिर उस पे आए, फास्फोरस सोलुबलाइज्ड बैक्टीरिया पे आए, फिर हमने ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी बनाई। यार बहुत कुछ किया, लेकिन नहीं, उसमें जो तो मेहनत ज़्यादा है ना। बहुत मेहनत, इतनी ज़्यादा मेहनत के हर 2 हफ्ते बाद उसको हम कई की मदद से फिर उसको टक देते, उल्ट पलट करते, फिर फास्फोरस सोलुबलाइज्ड बैक्टीरिया का छिड़काओ, OWDC का छिड़काओ। यार वो बहुत मुश्किल काम था। उसके अलावा हम टैंकियों में जो डिकम्पोज करते थे गोबर, वो भी थोड़ा मुश्किल था, वो बार बार फिर फ्लड करते वक्त वाल चौक होना। अब ये अलावा अगर कोई दोस्त हमसे रब्ता करना चाहे या किसी का कोई भी मेन सवाल हो, वो ज़ाहिद भाई से मेरा नंबर ले सकते हैं, या वीडियो में शायद ज़ाहिद भाई अयाज़ भाई लगा दें, सॉरी मैंने ज़ाहिद भाई कह दिया, अयाज़ भाई लगा दें, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। कॉल से थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैं वक्तन फ़क्तन दोस्तों को हम ऐसा करते हैं ना, एक व्हाट्सएप ग्रुप मेरा बना हुआ है, तो उसमें आप लिंक मैं शेयर कर देता हूँ, तो उसमें ग्रुप में रिजवान भाई भी होंगे, तो हमारे बहुत से एक्सपर्ट हैं जो किचन गार्डनिंग कर रहे हैं। जी। तो उसमें डॉक्टर साजिद इकबाल संधू साहब भी हैं माशाल्लाह, और मियाँ मोहम्मद शाद हैं जो ये बायो फर्टिलाइज़र पे काम कर रहे हैं, तो वो भी हैं। तो जो भी आपको बेहतर तरीके से गाइड करेंगे, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उनसे अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसमें टाइम दें। ठीक है, इंशाल्लाह जो दोस्त मुझे टैग करके मुझसे कोई सवाल पूछेंगे तो मैं प्रॉपर उसका जवाब दूँगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी फेसबुक पे बहुत ज़्यादा साइल, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्रुप होने की वजह से वर्किंग कर रहे हैं ना। हाँ, मकसद ये है कि किसान हमारा बेहतर से बेहतर की तरफ। मसला ये है कि मैंने अपना जो ये सारा फार्म है ना, ये मैंने खुद ही रन करना है, मैंने अपने हाथों से काम करना होता है। यहाँ पे कोई आपको लेबर नज़र नहीं आ रही। नहीं, मैं और लेबर मैंने रखी भी नहीं, मैंने खुद काम करता हूँ, इसलिए तो मैं टाइम देता हूँ तकरीबन सुबह या शाम को। सारा दिन मैं ये अपने बात कामों में इनकी मसरूफ। बिल्कुल बजाय, ये जब से हम आए हैं ये खुद ही लगे हुए हैं, तो इनकी कुर्बानी है हमारे लिए, काश्तकारों के लिए, कि इन्होंने टाइम निकाला। नहीं, टाइम देंगे भाई मेरे दोस्त जो, और व्हाट्सएप पे भी एक टाइम देने को तैयार है। इंशाल्लाह देंगे भाई, देंगे। जो मुझे टैग करेगा बंदा, हम उनको प्रॉपर पूरा टाइम देंगे। हर तरह का कोई भी सवाल इस वर्मी कंपोस्ट के बारे में उनके जहन में हो, या कोई प्रैक्टिकल उनको चाहिए होगा, या ये कैसे काम करना है, प्रॉपर गाइड हम करेंगे इंशाल्लाह, और छोड़ेंगे नहीं जब तक वो मेरी तरह कामयाब नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह इसलिए हम आपके सबको पास साथ हाजिर लेके हुए हैं। तो नाज़रीन, ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। तो इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप, इसका गोबर कैसा होना चाहिए, बेड की शेप कैसे होनी चाहिए, कैंचियों को कैसे छोड़ा जाता है, उसका टेम्परेचर कैसे चेक करना है, ये मुकम्मल वीडियोस अगले हम आपको प्रोवाइड करेंगे, देंगे। और दुआओं में याद रखिएगा, और जो लोग ग्रुप में ऐड होना चाहें, नंबर मेरा मेंशन है, और उस पर मैसेज कर दें, या लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जाके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक दोस्त मैं बात आपको ये बता दूं
कि किसी किस्म की परेशानी नहीं लेनी कि यार वर्मी कंपोस्ट पता नहीं ये तैयार कैसे होगी। ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट से 2 माह पहले तैयार हो जाती है। यानी केचुआ अगर हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी तैयार करेंगे ना तो ये तकरीबन 4 माह ले जाती है। और वर्मी कंपोस्ट जो है ना 2 माह में तैयार हो जाती है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी समझने की बात है कि गोबर कैसा होना चाहिए, बेड कैसे बनाना होना, केचुआ थोड़ी सी कैसे एहतियात की छोड़ना, बस ज़रूरत है। ये 2-3 चीज़ें समझने वाली हैं। जो बंदा इसको अच्छे तरीके से समझ नहीं वो तो अब हम आपसे टाइम लेके आप तो फंस गए हैं हमारे साथ, तो अब हम आपको खींची रखेंगे अपने साथ, वो तो कोई नहीं। तो इंशाल्लाह आपको ना नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी वो इसी बारे में होंगी। अगली 4-5 वीडियो है ना तो ये वर्मी कंपोस्ट के बारे में है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेहरबानी होगी अगर कर लेंगे तो आपको नई अगली वीडियो भी जल्द मिल जाएगी। वैसे अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं होगा कि वीडियो अपलोड हुई भी है कि नहीं। तो ये जो वर्मी कंपोस्ट का पूरा जो प्रोसेस है हम आपके लिए लेके आएंगे। तो अगली वीडियो तक फिर हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।